हम लोगों ने आज मिसलेनियस करनी है डिफरेंशिएशन की, ऑलरेडी एक बार पहले डिस्कस हो चुकी थी, बट क्वेश्चन हम लोगों ने इसके करे नहीं थे। एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी में मिसलेनियस एग्जांपल्स पे आ जाइए। दिस इज पेज नंबर 186। फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चन से एग्जांपल नंबर 44, पहले दो पार्ट्स ये आसान से हैं हमारे। थर्ड वाला पार्ट भी हमारा बहुत ही इजी सा है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है। यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग बेस में 7 है log x, log बेस 7 log x। अब करना कैसे इस वाले क्वेश्चन को? अभी तक आप जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे log x आ रहा था। अभी तक आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे क्या आता? log x आ रहा था। बेस पे कुछ था नहीं, तो हम लोग ज्यादा जो आपके सिलेबस में है वो नेचुरल लॉग को कंसीडर करते हैं, और नहीं तो जो मैं कंसीडर करता हूँ आपके सिलेबस में वो बेस को हम लोग 10 लेते हैं, log x बेस 10। इसको स्प्लिट कैसे करते हैं? ये हमारा होता है log x अपॉन में log 10। ये हमारा होता है log x अपॉन में log 10, और बिकॉज log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसलिए log x लिखते हैं इसको हम लोग। आई रिपीट अगेन, अगर आपका एक फंक्शन है log a x, इस तरीके से log x टू द बेस a, इसको आप स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे? ये हमारा हो जाएगा log x अपॉन में log ऑफ बेस। बेस कितना है? log a। तो यहाँ पे जो हमारा y है ये किसके हो जाएगा? log ऑफ log x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा? log 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट नॉर्मल तरीके से करेंगे। यहाँ पे जो log 7 है इसमें x नहीं है, x नहीं है तो मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? कांस्टेंट की तरह काम करेगा। डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू log 7 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दीजिए। log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एंगल, तो 1 अपॉन में log x, log x का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो जिससे मेरा dy by dx की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन log 7 into x log x। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बेटा? जीवा निश्चय कर्णिका। नाउ एक चीज और फॉर दिस जीवा, जीवा कोई भी हमारे पास जो फंक्शन होता है, सपोज x इक्वल टू a cos थीटा अगर आपको गिवन है तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना तो dx अपॉन d थीटा होता है। आपने पैरामीट्रिक के जितने क्वेश्चन कर रखे थे सारे के सारे गलत कर रखे थे। आपने क्या करा था? ये dx by d थीटा को आपने हर जगह d थीटा अपॉन में dx लिखा हुआ था। फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में कर लिख दिया यहाँ पे। तो जिसकी वजह से इस वाले टेस्ट में मार्क्स दे दे, बट स्कूल में एग्जाम में कहीं कहीं मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो थीटा के रिस्पेक्ट में और वहां पे लिख x रहे हो, तो जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन जो है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 45। एग्जांपल नंबर 45, यहाँ पे आपको कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स sin x। एग्जांपल नंबर 45, फर्स्ट पार्ट, y is equal to cos inverse sin x, y is equal to cos inverse sin x। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, जो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव sin x। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। फर्दर this dy by dx is equal to minus cos x divided by square root of 1 minus sin square x। 1 minus sin square x कितना होता है? that is cos square x। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस cos x स्क्वायर रूट पे, और cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, जिससे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1। तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -1 आ जाएगी। इज दिस क्लियर? डाउट इसके अंदर किसी का? बुक के अंदर किस तरीके से कर रखा है?
बुक में आपको गिवन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin x, y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin x। वहां पे उन्होंने क्या करा, जो sin x है इसको चेंज कर दिया, sin थीटा किसकी जगह cos 90 माइनस थीटा, जो कि आ जाएगा हमारा cos पाई बाय 2 माइनस x, cos इनवर्स से cos कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस, कितना आ जाएगा ये -1। इज दिस क्लियर? किसी का कोई डाउट बेटा इसके अंदर? यूज योर चैट बॉक्स। जसमीन आरव, कर्णिका, गुरसिमरत, निश्चय, एवरीवन, किसी का कोई डाउट इसमें? तो जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर गिवन है उसी मेथड से करना है, आप नॉर्मल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव हम लोग x लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 रहता है, और यहाँ पे sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। फर्दर सेकंड वाला पार्ट, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। So y is equal to tan inverse sin x upon 1 plus cos x। अब यहाँ पे हम लोग जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे करा है कि डायरेक्टली cos इनवर्स x का डेरिवेटिव निकाल दिया था, तो हमारा सॉल्व हो गया था। बट मैं अगर यहाँ पे लगाऊंगा tan इनवर्स इस पूरे को x कंसीडर कर लूंगा, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा, बहुत बड़ा सा हो जाएगा। तो करना क्या इससे बेटर, जैसे हमने यहाँ पे सिंपलीफाई करा था, थोड़ी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, सेम यहाँ पे भी करेंगे। कैसे, जो आपके पास sin x है वो हो जाएगा हमारा 2 sin x by 2 into cos x by 2, डिनोमिनेटर 1 plus cos x से ही हो जाएगा 2 cos square x by 2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल। सो y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स tan x by 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो आ जाएगा x by 2, डिफरेंशिएट कर लो इसको, तो dy by dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 by 2, तो dy by dx is equal to 1 by 2। नोट कर लीजिए, नोट करके सामने भी चैट बॉक्स। किसी बच्चे का कोई डाउट भी है तो वो भी पूछ लीजिए साथ साथ। डन। नेक्स्ट एग्जांपल 45, पार्ट नंबर 3, sin 2 raised to the power x plus 1, y is equal to sin inverse 2 raised to the power 1 x plus 1 upon 1 plus 4 raised to the power x, 1 plus 4 raised to the power x। और ध्रुव का डाउट है, सर x by 2 का 1 by 2 क्यों हो गया, बिकॉज़ ध्यान नहीं दे रहे बेटा, ये y था, मैंने dy by dx लिखा है, तो जब डिफरेंशिएट करूंगा 1 by 2 कांस्टेंट रहा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। क्या बेसिक्स का क्वेश्चन, वेरी गुड। नाउ y is equal to sin inverse 2 raised to the power x plus 1 upon 1 plus 4x। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को स्प्लिट करना पड़ेगा, फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए तभी हो पाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है 2x upon 1 plus x square, किसके इक्वल होता है ये 2x upon 1 plus x square। यहाँ पे x को अगर मैं tan थीटा पुट कर दें, 2 tan थीटा upon 1 plus tan square थीटा, किसका फॉर्मूला है ये, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, जो 2 raised to the power x plus 1 है, ये हो जाएगा 2 raised to the power x multiplied by 2 divided by 1 plus 2 raised to the power x whole square। 4 raised to the power x किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 raised to the power x whole square। और अब यहाँ पे आप लेट कर लेंगे कि 2 raised to the power x
tan थीटा के इक्वल है, इससे हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज sin 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, जिससे y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 थीटा। इससे y की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी 2 थीटा। अब डिफरेंशिएट कैसे करें? क्वेश्चन में तो x था, फाइनल में तो मेरे पास आ गया y की वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में आ गई है, y की वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में आ गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालिए। यहाँ से थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x। थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x, so this becomes twice of tan inverse 2 raised to the power x। तो y की वैल्यू आ गई, tan इनवर्स की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लीजिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम साथी का। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, 2 कांस्टेंट है, एज इट रहेगा। tan इनवर्स एंगल, tan इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1 प्लस एंगल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है बेटा 2x log 2। 2 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है 2x log 2। सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, कैसे करें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1। y डैश इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1। कैसे आया 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1? मैंने 2 और 2 रेज़ टू द पावर x को मल्टीप्लाई करा, बेसिस सेम है, पावर दैट log 2 अपॉन यहाँ पर मल्टीप्लाई में log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर मतलब 4 रेज़ टू द पावर x। दिस इज द फाइनल। So y dash is equal to 2 raised to the power x plus 1 log 2 upon 1 plus 4x। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 46, आपको बोल रहा है डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन गिवन है sin x की पावर sin x। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, log लेके सॉल्व करेंगे इसको। एग्जांपल 47 वी हैव कवर्ड दिस, दिस इज वेरी अगेन इजी, सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 48 नोट डाउन करिए, इस टाइप का लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था। डिफरेंशिएट sin square x, differentiate sin square x with respect to e raised to the power, with respect to e raised to the power cos x। This is example 48। हमें sin square x को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, e raised to the power cos x के रिस्पेक्ट में। जब ये ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको u लेट कर लो, सेकंड वाले पार्ट को v लेट कर लेंगे, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहे हैं du by dv निकालना, क्या हमें du by dv निकालना है। u किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, पैरामेट्रिक फॉर्म बन गई, u x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, पावर है, पावर आगे, पावर एक कम, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, v हमें गिवन है e raised to the power cos x dv by dx। e raised to the power cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा e raised to the power cos x, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास माइनस sin x। निकालना के क्वेश्चन में du by dv, du by dv किसके लिए हो जाएगा, ये du by dx मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन में dv, du by dx, du by dx की वैल्यू ये दी 2 sin x cos x, dv by dx की वैल्यू ये दी, दिस इज माइनस sin x e raised to the power cos x। sin sin कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा माइनस 2 cos x
and final answer -2 cos x divided by e raised to the power cos x. क्लियर है? किसी का कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा कह रहा है सर एग्जांपल 47 बी कर, सॉरी एग्जांपल 47 बी कर दो। एग्जांपल 47 देके सॉल्व करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो देख के डरने की आदत पता नहीं कब खत्म होगी। y is equal to a raised to the power t minus 1 by t और x भी गिवन है, dy by dx निकालना है हमें। dy by dx यहाँ पे प्लस ही गिवन है, यस t plus 1 by t है क्वेश्चन में, यहाँ पे t plus 1 by t y t के रिस्पेक्ट में है, we'll find dy by dt a raised to the power x, a raised to the power x हमने यहाँ पे भी अप्लाई करा था, ताकि पहले करा था। a raised to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? a raised to the power x multiplied by log a multiplied by एंगल का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो t plus 1 by t का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1, 1 by t का डेरिवेटिव होता है minus 1 by t स्क्वायर, जिससे ये बन जाएगा हमारा a raised to the power t plus 1 by t log a multiplied by t square minus 1 upon में t square। नेक्स्ट x, अगर हम x की बात करेंगे तो x जो है वो आपको गिवन है t plus 1 by t raised to the power 1 by a, t plus 1 by t raised to the power a गिवन है हमें यहाँ पे। अब किसी की पावर गिवन है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या हो गया, जो a है वो आपका कांस्टेंट है, तो कभी पावर कोई भी नंबर कांस्टेंट का हमारा क्या, नंबर भी कभी कांस्टेंट ही रहता है, तो x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n का टाइप क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो हम हो जाएगा, इसको ऊपर ही करते हैं डिफरेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो dx by dt, तो dx by dt की वैल्यू पावर आ गया, पावर एकदम a t raised to the power 1 by t raised to the power a minus 1 multiplied by एंगल का डेरिवेटिव, अब एंगल का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1, 1 by t का डेरिवेटिव होता है minus 1 by t स्क्वायर, तो हो जाएगा a into t plus 1 by t raised to the power a minus 1 t स्क्वायर minus 1 upon में t स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है dx by dt की, निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में, dy by dx, dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx, dy by dt की ये वैल्यू which is equal to a raised to the power t plus 1 by t log a t square minus 1 upon t square divided by a t plus 1 by t raised to the power a minus 1 t square minus 1 upon में t square, तो सबसे एंड में हमारे पास t square minus 1 upon t square दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे a raised to the power t plus 1 by t और डिनोमिनेटर में भी a है, a का मतलब पावर कितनी आ जाएगी 1, बेसिस सेम है, पावर विल बी सबट्रैक्टेड, ये हो जाएगा t plus 1 by t minus 1 log a, बॉटम में जो बच गया है इसको भी अगर मैं ऊपर लिख लेता हूं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो a minus 1 ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 minus a में, a minus 1 कन्वर्ट हो जाएगा 1 minus a में। नोट कर लीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं फिर मैं इसको। आपके पास y t के रिस्पेक्ट में था तो मैंने dy by dt निकाला, x t के रिस्पेक्ट में था, इसको सॉल्व भी कैसे करा, a raised to the power x की टाइप है, a raised to the power x log a, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में होता है 1, 1 by t का डेरिवेटिव होता है minus 1 by t स्क्वायर, एलसीएम लेंगे t स्क्वायर minus 1 upon में t स्क्वायर, x की वैल्यू है t plus 1 by t raised to the power a, t plus 1 by t raised to the power a
डेरिवेटिव लेंगे, पावर आ जाएगी, पावर एक कम होगी, t + 1/t का डेरिवेटिव t 1 - 1/t²। एलसीएम लो t² - 1/t², डिवाइड करेंगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। a की पावर t + 1/t अपॉन a की पावर 1, बेसिस सेम है, डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। log a t + 1/t जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 - a - 1 है वो 1 - a बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? पावर जब भी ऊपर शिफ्ट होती है तो नेगेटिव हो जाता है एंगल, पावर नेगेटिव एंगल देगी। क्लियर है? नोट करके डन, नोट करके डन बेटा। Now, next question. Right. Question number miscellaneous में question number 6, y is equal to cot inverse। यहाँ पे cot की जगह tan भी हो सकता है क्वेश्चन में, और sin की जगह cos भी हो सकता है। This is cot inverse square root of 1 plus sin x plus square root of 1 minus sin x divided by square root of 1 plus sin x minus 1 minus square root of 1 minus sin x। हमें यहाँ पे dy by dx करना है, dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसको वायलेट कर लेता हूँ जिससे ये dy by dx हमें निकालना हो। अब इतने बड़े एंगल को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, एंगल को सॉल्व करना अगर मुश्किल है तो उस रिस्पेक्ट में क्या करें, 1 plus sin x और 1 minus sin x। बाहर हमारे पास क्या है, cot, cot का मतलब cos upon sin, मतलब न्यूमरेटर में cos चाहिए और डिनोमिनेटर में sin चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है इनवर्स के अंदर। 1 plus sin x, 1 can be written as cos square x by 2 plus sin square x by 2, और ये जो sin x है इसको हम लिखेंगे 2 sin x by 2 into cos x by 2। यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो कि हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। सो 1 प्लस sin x की वैल्यू cos x by 2 प्लस sin x by 2 भी हो सकती है, एंड sin x, sin पहले और cos बाद में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे को चाहिए क्या। यहाँ पे cot इनवर्स है तो ऊपर cos और नीचे sin चाहिए, और बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मैं cos प्लस sin यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, cos प्लस sin। अगर बाहर tan होता तो sin प्लस cos यूज करते। अभी ये समझ में आ जाएगा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। अभी सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x की जगह आ जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर प्लस cos x by 2 minus sin x by 2 whole square divided by square root of cos x by 2 plus sin x by 2 square minus square root of cos x by 2 minus sin x by 2 whole square। नोट डाउन कर लो इसको ना। आगे देखिए, अगला जो हमारा स्टेप रहेगा, अगले स्टेप में स्क्वायर और रूट हमारे सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अगले वाले स्टेप में हमारे पास जितने भी यहाँ स्क्वायर है और जो रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, मैं एक स्टेप दोबारा ना लिखने की जगह मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, स्क्वायर और रूट को यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ। सेम हियर, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपके पास बचेगा y इज इक्वल टू cot इनवर्स
2 cos x by 2 upon 2 sin x by 2, यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल, cos upon sin is cot, इससे y is equal to cot inverse cot x by 2, cot inverse से cot कैंसिल, जिससे हमारे पास आ जाएगा x by 2, x by 2 आने के बाद अब डिफरेंशिएट कर लो, जिससे dy by dx की वैल्यू 1 by 2, dy by dx इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 by 2। प्रीत सिंह कह रहे सर इतना 1 by 2 लाना था तो इतना काम ही क्यों करा, नोट कर लो इसको, यहाँ तक नोट हो गया बच्चे सभी का। अब इसी क्वेश्चन में अगर बाहर tan होता, अगर बाहर tan होता तो हम लोग यहाँ पे sin प्लस cos लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है, ये भी ध्यान रखना है, हमें इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि प्लस करके ऊपर cos बच जाए, यहाँ cot था तो प्लस करके ऊपर cos बचना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर ऊपर यहाँ सेंटर में माइनस और नीचे प्लस कर देता तब ये वैल्यूज नहीं रख पाता, तब उस केस में मैं sin प्लस cos और sin माइनस cos, तो चेक करना पड़ेगा हमें कि ऊपर और नीचे ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, sin प्लस cos है cos प्लस sin, जैसे कैंसिल हो गए तो बाहर से ही वही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बाकी तो क्वेश्चन आसान से हैं, मैंने मेन में इसलिए करवाया था क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 and 15 are very important, क्वेश्चन नंबर 14 and 15 are very important, x into square root of 1 plus y is equal to plus y square root of 1 plus x, नोट करिए बेटा क्वेश्चन को, यहाँ पे गिवन है x square root of 1 plus y, 14th क्वेश्चन, x square root of 1 plus y square root of 1 plus x, very important question, very important question, dy by dx की वैल्यू हमें -1 upon 1 plus x square शो करनी है। अब dy by dx निकालना है, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि सर यहीं पर डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगर मैं यहीं पर डिफरेंशिएट करूंगा कुछ नहीं निकलेगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट को राइट पे ले जाओ, ये हो जाएगा -y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करिए, जिससे ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर into y plus x is equal to y square into 1 plus x। अभी भी हमें डिफरेंशिएट नहीं करना, इस वाले स्टेप के बाद भी हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, मल्टीप्लाई करो आगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y is equal to y स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर को लेफ्ट पे ले और यही टर्म x स्क्वायर y को राइट साइड पे ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y, लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिससे बन जाएगा x प्लस y इनटू x माइनस y, राइट साइड पे xy कॉमन है तो ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे y माइनस x, यहाँ पे x माइनस y है, राइट पे y माइनस x है, तो कैंसिल करूंगा तो राइट साइड पे -1 बच जाएगा, जिससे x प्लस y की वैल्यू माइनस एक्स वाई आ जाएगी, x प्लस y की वैल्यू माइनस एक्स वाई आ जाएगा। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, आप क्या करें, माइनस एक्स वाई को लेफ्ट पे ले जाओ और x को राइट पे ले जाओ, तो हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, y कॉमन ले लो यहाँ से, ये आ जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें dy बाई dx निकालना है, अब यहाँ पे dy बाई dx निकालिए प्रोडक्ट रूल लगा के, सॉरी क्वेश्चन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस x माइनस x का डेरिवेटिव -1 माइनस माइनस प्लस x, 1 प्लस x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा x,
नहीं 1 आएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस x प्लस x अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर, माइनस x प्लस x कैंसिल, जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा जो प्रूव करना है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसी में से अच्छे होगा, नहीं तो स्टार्टिंग में अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। रिपीटिंग अगेन, ये जो y रूट 1 प्लस x है इसको राइट पे ले जाओ, और मैं इस x रूट 1 प्लस y को भी राइट पे लेके जा सकता हूँ। राइट पे जाने के बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मल्टीप्लाई करा, फिर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक तरफ और xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y एक तरफ। यहाँ से राइट साइड से xy कॉमन लेंगे, ये प्लस बी ये माइनस बी कैंसिल होकर माइनस आ जाएगा, माइनस xy को लेफ्ट पे और x को राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपका dy बाय dx आ जाएगा। नोट डाउन करिए इसको। 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आपके पास गिवन है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू निकालिए 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर पूरी की पावर 3/2 अपॉन में d स्क्वायर बाय dy एक d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b शो करना है, मतलब जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा उसमें a और b नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, this is x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square। जो आपसे मांग रहा है प्रूव दैट, जिसकी वैल्यू है उसमें क्या क्या निकालना है, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव और एक सेकंड डेरिवेटिव। तो यहीं पे पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, x माइनस a का होल स्क्वायर पावर आगे आएगी, पावर एक कम, x माइनस a का डेरिवेटिव 1 पावर आगे, पावर एक कम, इसे ट्वाइस ऑफ y माइनस b, फिर y माइनस b का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx, राइट साइड पे c स्क्वायर है, c स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा तो कट जाएगा, dy बाय dx की यहाँ से सिर्फ वैल्यू निकालिए, जब dy बाय dx की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस a राइट साइड पे जाएगा, जिसकी वजह से माइनस ऑफ x माइनस a, और y माइनस b डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जिससे आपके पास dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन में y माइनस b। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हमने नॉर्मल डिफरेंशिएट करके 2 से डिवाइड करा है यहाँ पे, फिर x माइनस a को राइट पे ले जाएंगे और y माइनस b उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव b निकालना है, तो इसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, so d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर में माइनस ऑफ x माइनस a, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है, तो माइनस ऑफ x माइनस a मतलब a माइनस x, a माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस x माइनस a, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। क्या करना हमने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, स्क्वायर नहीं आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ माइनस था और न्यूमरेटर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर।
अब dy बाई dx की ऑलरेडी वैल्यू निकाली है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस b माइनस x माइनस a इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस b डिवाइडेड बाय y माइनस b होल स्क्वायर, y minus b into y minus b, y double dash is equal to y minus b into y minus b, हो जाएगा माइनस ऑफ y minus b का होल स्क्वायर माइनस x minus a होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये y minus b डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे y minus b होल क्यूब आ जाएगा, जिससे y minus b होल क्यूब, तो यू गेट y double dash is equal to माइनस, न्यूमरेटर से आप माइनस कॉमन ले लो तो आपका सेम x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लूंगा, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर आपके पास c स्क्वायर बन जाएगी वैल्यू, क्या हो जाएगा माइनस c स्क्वायर अपॉन में y माइनस b होल क्यूब, y माइनस b होल क्यूब। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन में आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे इसको। मैं यहाँ पे जो प्रूव करना है, प्रूव वाले के अंदर न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग। तो जो न्यूमरेटर है जो प्रूव करना है वो है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2, डबल डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये रही। कैसे करेंगे, 1 प्लस dy बाई dx की वैल्यू ये रही, इसी का स्क्वायर करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b होल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y माइनस b, y माइनस b होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 होल रेज़ टू द पावर 3/2 ना, y माइनस b होल स्क्वायर प्लस x माइनस a होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू c स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू ये है c स्क्वायर अपॉन में y माइनस b होल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। दोनों के स्क्वायर्स कंबाइन कर लेंगे, अगर स्क्वायर बाहर आ जाएगा इनटू 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास c क्यूब अपॉन y माइनस b होल क्यूब, c क्यूब अपॉन y माइनस b होल क्यूब, और वैल्यू किसकी निकालनी थी, न्यूमरेटर ये रहा, डिनोमिनेटर में डबल डेरिवेटिव था, दोनों को डिवाइड कर लो, हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय डबल डेरिवेटिव। एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही, दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा, ये न्यूमरेटर है, c क्यूब से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास c बचेगा, माइनस आंसर है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल, तो इसकी वैल्यू फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस c। दोनों को जब डिवाइड कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस c, और क्वेश्चन में यही दिखाना था कि मेरे पास जो आंसर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b है। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 16th वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है cos y is equal to x times of cos of a plus y। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड है। क्या मेथड है कि cos a plus y को लेफ्ट पे ले जाओ और cos y को
राइट साइड डिनोमिनेटर में ले आओ। नया स्टेप लिख के तो करेंगे आप खुद ही। आपको गिवन है cos y इज इक्वल टू x, cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, हमें dy बाय dx में cos स्क्वायर a प्लस y चाहिए। क्या करिए, यह जगह 1 अपॉन में cos a प्लस y इज इक्वल टू x अपॉन में cos y, x अपॉन में cos y। अब इस फंक्शन को या आपको इसको x के रिस्पेक्ट में पूरे पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके सेम आंसर आ जाएगा जो आपको चाहिए, तो भी करेंगे। नेक्स्ट 17th इजी है, 18th अगेन, बस बाकी और कोई बचा नहीं। लास्ट वाला 23rd हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो मैंने आप लोगों को पास्ट ईयर पेपर दिया था, पास्ट ईयर पेपर ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट है। इज दिस क्लियर?